नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये स नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते जे स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच। एक से 41वें कलश के एक लाइन है, ज्ञान शुद्ध उनकी पर्याय भी शुद्ध हैं। ज्ञान शुद्ध है और उनकी पर्याय भी शुद्ध हैं। ज्ञान शुद्ध है और उनकी पर्याय भी शुद्ध हैं। आगे 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 जाके कहेंगे इसमें। 142 में पढ़िए, इसका उत्तर वहां थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। 142 ज्ञान गुण के द्वारा अनुभवने योग्य है। ज्ञान गुण के द्वारा अनुभवने योग्य है। कारणांतर मतलब स्वभाव के द्वारा या प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञान गुण ग्राह्य नहीं है। अब तीनों को मिला लो ऊपर से यहाँ से। ज्ञान की शुद्ध पर्याय होती है। तुम ज्ञान को उस शुद्ध पर्याय से देखो जो सदा शुद्ध हो रही है। ज्ञान की उस पर्याय को मत देखो जो उपचार से कही गई है। सुबह 5 उपाधियों से कही गई थी, गेहूं की उपाधि से। गेहूं की उपाधि समझ गए। मन में रूप इस स्थित रूपी विषय को जानते हैं तो उपाधि मन में स्थित मन पर्याय ज्ञान। और द्रव काल छेद काल की मर्यादा से लेकर के वो उद्गल को जानता है, वह अवधि है। तो उपाधि थी, वो गेहूं की उपाधि थी। पूरे विश्व को लोक को जानता है तो सर्वज्ञ केवल ज्ञान, वो उपाधि है। अब तुम समझो हम केवल ज्ञान की महिमा क्यों नहीं करते। केवल ज्ञान में तो गेहूं की महिमा है। केवल ज्ञान को नापने के लिए 3 काल नापना पड़ा अपने को। तो मेरी महिमा उससे थोड़ी है। कहते ऐसी बात हो गई, एक स्त्री को अपने पति की महिमा क्यों आती है? इसलिए आती है कि 3 करोड़ रुपए कमाता है। इससे क्या लेना देना? 3 करोड़ नहीं कमाए तो फिर पति नहीं बचेगा वो क्या? 100 किलो का पति था शादी के टाइम, फिर 1 साल बाद वो 50 किलो का बचा। पति कितना % बचा? पहले 3 करोड़ कमाता था, 1 करोड़ कमाता है, पति कितना % बचा?
उपाधि से मत देखो, ज्ञान को ज्ञान से देखो, ज्ञान का अनुभव ज्ञान से करो। ज्ञान शुद्ध है और ज्ञान की अभी भी ऐसा लगती है उपचारित बात है, ऐसा लगे अच्छा ठीक है वो आप दिल बहलाने के लिए कह रहे, बाकी अपना ज्ञान तो थर्ड क्लास है। क्या अपना ज्ञान अच्छा है कहीं? हम कह रहे केवल ज्ञान अच्छा नहीं है, हमारा ज्ञान खराब नहीं है, केवल ज्ञान अच्छा नहीं। उल्टा मत लेना, नहीं नाराज हो जाओगे आप। भाई हमें ही मालूम है केवल ज्ञान की कीमत क्या है और मत ज्ञान की कीमत क्या है, लेकिन इन सब की कीमत ज्ञान के बल पर है। ज्ञान नहीं हो तो बताओ, जिस स्त्री ने पति को अंगीकार नहीं किया तो पति की प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, ऐसे ज्ञान को स्वीकार नहीं करने वाले को केवल ज्ञान कैसे मिलेगा? केवल ज्ञान की महिमा है और ज्ञान की महिमा नहीं, ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं है, ध्रुव की महिमा नहीं है, आत्मा की महिमा नहीं है, वैसे केवल ज्ञान कैसे होगा? अवधि ज्ञान मना परिज्ञान कैसे होगा? बोलो, हमें आदमी पसंद नहीं, आदमी की प्रॉपर्टी पसंद है। ऐसे ज्ञान पसंद नहीं है, ज्ञान की प्रॉपर्टी पसंद है। समझ लेना एक देश है दृष्टा है। चलो आगे, तो ज्ञान शुद्ध, उनकी पर्याय शुद्ध। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान का अनुभव ज्ञान से करो, कारणांतर से मत करो, माने शुभ भाव के द्वारा मत करो। आपको ज्ञान बुरा क्यों लगता है? बहुत खराब खराब भाव आते हैं, बहुत खराब खराब भाव आते हैं। ये तो बहुत खराब खराब भाव की में ज्ञान की क्या गलती है? क्या आंख गटर को देख लेती है इसलिए आंख का दोष है? क्या आंख का फायदा है? आंख गंदगी को देख लेती है तो गंदगी से बच के निकल जाती है। ऐसे ज्ञान राग को जानता है तो राग से बच के ज्ञान का अनुभव करके निकल जाता है। जल्दी कह के कुछ पकड़ जाओ तो ज्ञान मोह राग देश को जान के बच के निकल जाता है, मिथ्या दृष्टि अटक जाता है। ना हमें गटर दिखती और ना हमें बचने की जरूरत पड़ती, गिर पड़ते आराम से। क्या? फिर से सुनो क्या कह रहे हैं, गटर दिख जाना आंख की गलती नहीं, आंख का फायदा है, गटर से बच के निकल जाओ। ऐसे ही ज्ञान में मोह राग देश झलकते हैं, अपने ही, अपने दूसरे के नहीं, अपने ही मोह राग देश झलकते हैं। ये तो बहुत सुंदर बात है, बच के अनुभव कर जाओ बस। आए सब दृष्टान, अग्नि को देखने से आंख गर्म नहीं होती, ऐसे राग को देखकर ज्ञान रागी नहीं होता, द्वेष को देखकर द्वेषी नहीं होता, पाप को देखकर पापी नहीं होता। हाँ, यही तो आत्मा का अनुभव है। सब कहा था यही तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते रहो निरंतर। लोग अभी भी कहाँ से कठिन लग रहा है सब, हम आत्मा का अनुभव कैसे करें, हमेशा कैसे करें? तो बाकी तो सभी बता ही दिया था आपको, ठीक है। अब देखो कितनी बढ़िया भाषा लिख रही हूँ। कारणांतर माने समझेंगे, स्वभाव और प्रवृत्ति के उपचार से ज्ञान को ग्रहण मत करो। तो मेरे से ही मानते हो, यदि ज्ञान सच्चा हो गया तो आचरण भी अच्छा होना चाहिए। कोई ठेका है ज्ञान का कि शरीर का आचरण सही होना चाहिए? ज्ञान ने ठेका लिया वचन का, ज्ञान ने ठेका लिया मन का। ये है ज्ञान की अत्याचार, ज्ञान के ऊपर अत्याचार। हम ज्ञान पर ही मन वचन काय का बाहर डालना चाहते हैं। यदि तुम स्वाध्याय करते हो तो मन वचन काय सुधारो, और मैं कह रहा हूं कि सुधारने की कोई गारंटी नहीं। तो फिर ऐसे धर्म पढ़ने से फायदा ही क्या हुआ? यही फायदा हुआ कि हमें भिन्न आत्मा का अनुभव हो गया। फिर समय पा करके भी मिटेंगे सब, मन वचन काय में जो सुधार होना है सब हो जाएगा, अपने आप ही होगा, लेकिन अपने करने से नहीं हो। ठेका मत लो, ये कह रहा हूं, ठेका मत लो। आम के पेड़ पे समय से फल आएंगे, तुम ठेका मत लो, 6 महीने में ला दोगे, कहां से ला दोगे? ठीक है, आगे चलो। समस्त कर्तूति दुख रूप है। क्या कह रहे हैं? समस्त कर्तूति, कर्तूति समझते हो? थोड़ा वैसे भाषा हो, हम जानते तुम्हारी कर्तूति। हम जानते तुम्हारी सब काली करतूतें, सफेद करतूती मैंने पोल पट्टी क्या जो भी समझ किस भाषा में कहते। समस्त कर्तूति दुख रूप है। समस्त कर्तूति मैंने थोड़ा सिंपल भाषा में कहो तो समस्त कर्तव्य दुख रूप है। कर्तूति को क्या ले लो? समस्त कर्तव्य दुख रूप है। मैं आत्मा का विचार करते करते आत्मा का अनुभव करूंगा, ये कर्तूति दुख रूप है। मैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते आत्मा का अनुभव करूंगा, ये कर्तूति दुख रूप है। मैं व्रत उपवास नियम संयम करके आत्मा का अनुभव करूंगा, ये कर्तूति दुख रूप है। अभी बात समझ में? ध्यान रखना, हम उल्टे की बात नहीं कर रहे कि पापाचार करते करते आत्मा का अनुभव करूंगा। हम ये नहीं कह रहे। कर्तूति के कर्तत्व
पुण्य का हो या पाप का हो, दोनों ही करतूती खराब है। जहाँ पुण्य की करतूती अच्छी नहीं लग रही तो पाप की तो बात ही नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने लोग सुन रहे हैं अब यहाँ पे सब ईमानदार हैं, कोई पाप करने में धर्म नहीं मानता, ये मान के बैठे हैं। पुण्य करने में धर्म मानते हो तो उसको कह रहे हैं करतूती खराब है। ठीक है, आगे देखो, परंपरा मोक्ष का कारण मानना झूठा है। 500 साल पहले लिख गए जी। खूब चलती होगी ये बात। शुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण है, पुण्य भाव परंपरा मोक्ष का कारण है। जैन समाज में अत्यंत व्यापक है बात। हिंदुओं में तो स्वभाव ही मोक्ष का कारण है। हिंदुओं में, जैनों में इतना तो फर्क पड़ गया है कि स्वभाव को मोक्ष नहीं मानते, मोक्ष का कारण नहीं मानते, चाहे वो देरावासी हो, थानकवासी हो, कोई हो। लेकिन हाँ, एक बात कह करके घुमा लेते हैं। कैसे घुमा लेते हैं? स्वभाव करते 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 परंपरा से मोक्ष हो जाएगा। तो परंपरा से मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता है, वो भाई सत्य है, वो भाई सत्य है। परंपरा मोक्ष होता भी है और नहीं होता। लेकिन परंपरा कौन सी? करने की कि छोड़ने की? छोड़ने की नहीं, छूटने की। छोड़ने की परंपरा से पाप में चले जाते हैं और छूटने की परंपरा से शुद्ध में चले जाते हैं, वो भाई सत्य है। छूटना है, बहुत सरल है। जैसे पुण्य से मोक्ष होता है, ये बात सच्ची है। क्या बोला हमने? पुण्य से मोक्ष होता है। लेकिन तुम्हें हिंदी व्याकरण आनी चाहिए। इसमें दो, एक होता है करण कारक, एक होता है अपादान कारक। तो तुम्हें करण कारक नहीं मानना, इसमें अपादान कारक मानना। अब हेमांग को समझ में नहीं आया ये करण क्या है, अपादान क्या है, नहीं समझ में आया बिल्कुल। तो हम इसको समझाते हैं। पैसे से सब्जी आती है, पैसे से सब्जी आती है, और दांतों से भोजन चबाते हैं। दोनों में से आया। तो दांतों से भोजन चबाते, इसमें दांत जाते नहीं है, दांत रहते हैं और चबा चबा के खा जाती हैं। दांत से दांत रह जाते हैं। और पैसा से सब्जी आती है, इसमें पैसा जाती है। जैसा नहीं दांत रह जाते हैं तो पैसा भी रह जाता है हाथ में। पैसा दिखाया, सब्जी दे दी, पैसा लेके वापस आ गए। ऐसा नहीं होता। पैसा से सब्जी आती का मतलब है पैसा जाता है और सब्जी आती है। इसको अपादान कहते हैं हिंदी में, ग्रामर में। आगे ना, माने जाता है वो। तो ऐसे यहाँ पर पुण्य से मोक्ष होता है। जैसे पत्नी से पीछा छूटा, तो इसे पत्नी से पीछे छूटा, माने पत्नी से छूट गई। समझ में आया? और पत्नी से संतान होती है, तो पत्नी रहती है और संतान होती, तो करण कारक और अपादान कारक। इतना थोड़ा सा अंतर बता दिया, थोड़ा समझ में आया? तो परंपरा मोक्ष का कारण मानना, कहना नहीं कह रही, कहना सही है। कहना नहीं मना कर रहे, मानने झूठा है, मानना झूठा है। क्यों? क्योंकि इससे कर्म क्षय नहीं होता, कर्म बंद होता है। पुण्य से पुण्य बंद होता है। बंद के दो भेद हैं, पाप बंद और पुण्य बंद। तो उससे पुण्य बंद होता है, क्षय नहीं होता। और मोक्ष कब होता है? जब कर्मों का क्षय हो। बढ़िया। अब 143 में अनुभव की प्रेरणा की गई। कौन से अनुभव की प्रेरणा? फिर वही वाली, एक ध्रुव की अनुभव। शुद्ध ज्ञान के अभ्यास से सहज ही प्राप्त लो। बहुत बढ़िया भाषा है। क्या कहा? शुद्ध ज्ञान के अभ्यास से, शुद्ध ज्ञान के अभ्यास से, शुद्ध ज्ञान के अभ्यास से। वो प्रैक्टिस वाली अभ्यास नहीं लेना इसको। ये सदा शुद्ध है, इसलिए जानते ही अनुभव हो जाता है। कोई अभ्यास नहीं है प्रैक्टिकल करना, कुछ करना। मैं तो, हो सकता है लोग मेरे से बहुत नाराज हों, मैं बैठने का ही मना करता रहता हूँ। मैं बैठने का निषेधक नहीं हूँ। बैठो, आप गुस्से में मत घूमते रहो, शांति से बैठो। मैं भी कहता हूँ शांति से बैठो। अशांत चित्त में तो नहीं समझ में आएगी ये ध्रुव, लेकिन शांति से बैठो। लेकिन शांति से बैठना इसका कारण विपर्यास है, कारण नहीं बनेगा ये। इसे समझते से शांति आ जाएगी। शांति से बैठने वाला इसे समझते ही शांति आ जाएगी। जल्दी बोलो, क्या कह रही? शांति से बैठना मतलब इसे समझते ही
हम दृष्टांत नहीं दे सकते और तो क्या करें। आपने देखा होगा अक्सर समाज और परिवार एक बात है, भाई शांति रखो, शांति रखो, शांति ऐसे शांति रखो। अब किसी का चिंतामणि रत्न खो गया और उसके शांति से बैठो, अब शांति से कैसे बैठोगे? अब वो तो कितना घबराएगा, चिंतामणि रत्न इसका खोया हुआ है तो फिर अब उसी जी में तो शांति से बैठो, उससे कहो ये रहा, ये रखा है। अब कहना नहीं है, अब तो सहज ही शांत हो जाएगा वो। ऐसे ही भगवान आत्मा का निर्णय होते हैं, ओहो मेरा मोह में कुछ नहीं बिगड़ा, कर्म में कुछ नहीं बिगड़ा, गतियों में कुछ नहीं बिगड़ा, अरे अरे कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। अब क्या बिगड़ेगा? दो ही तरफ से, अनादि से नहीं बिगड़ा, अब क्या बिगड़ेगा? मिथ्या दृष्टि जरा सा ही विकल्प आके घबरा जाता, अभी भी राग आ रहा है, अभी भी द्वेष आ रहा है, अभी भी खाने का अच्छा लग रहा है, अभी भी पहनने का अच्छा लग रहा है, ये भगवान अभी भी व्यापार अच्छा लग रहा है, अभी भी शादी करना अच्छा लग रहा है। और सम्यक दृष्टि बिल्कुल टेंशन लेता है, ना शादी की टेंशन लेता है, ना छोड़ने की टेंशन लेता है। जब छोड़ता है तो ऐसे चला जाता है जैसे मतलब ही नहीं कोई। उसे पता है शादी मेरा बाउंडेशन नहीं है, कर्म के उदय का बाउंडेशन है, और कर्म के उदय से ज्यादा बाउंडेशन कोई निभा नहीं सकता। जल्दी कह गए, बहुत काम की बात कह गए। दुनिया में कोई मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, बाउंडेशन से ज्यादा नहीं निभाता। कोई आत्मा के बल पे बैरागी होके चले गए इसलिए छोड़ गए पत्नी को, घर परिवार मकान दुकान इसलिए नहीं, वो बाउंडेशन ही होता है कर्म के नियोग में। मिथ्या दृष्टियों में भी तलाक होते हैं तो नियोग है वो कर्म का ही। संपत्ति का छोड़ना ग्रहण करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम जब अहंकार मत करो, ये लिख रही ऐसा अहंकार मत करो, मैंने करोड़ रुपए कमाया, अरब रुपए कमाया, खरब रुपए कमाया और संभाल के रख रहा हूँ, और इतनी चतुराई है मैं उनको ऐसे ऐसे रखता हूँ, आज तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं। ये सब झूठा अहंकार है। कर्म के उदय प्रमाण सामग्री रहती है और चली जाती है। जब जाती है तो कृष्ण महाराज की भी नहीं सुनती। क्या कह रहा हूं? बिल्कुल अच्छी तरह समझना। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि तू संपत्ति छोड़, घर छोड़, परिवार छोड़। गुरुदेव तो एक बहुत अच्छा जवाब देते जो कोई नहीं देते थे, गुरुदेव देते। छोड़ने की बात कहाँ, ग्रहण कहाँ किया जो छोड़े? संपत्ति ग्रहण कब की जो छोड़े? त्याग करो, त्याग करो। त्याग कहाँ करो? त्याग समझ। क्या कह रहे? त्याग करना नहीं, त्याग समझना है। त्यागोपादान शून्य तो शक्ति। ग्रहण ही कब किया था? घर छोड़ो, पत्नी छोड़ो, माता पिता छोड़ो। अब छोड़ने के नाम पे उसे लगता नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, इतनी अच्छी पत्नी कैसे छोड़ू और इतने अच्छे माता पिता कैसे छोड़ू, मेरा कर्जी भी तो है, ऋण वो क्या क्या कहलाते हो, कर्तव्य भी तो है, फला भी तो है। ये उसने अपने मकड़ी का जाला बुन लिया। हम भले मैंने आज तक नहीं देखा। अब आप मेरे से ज्यादा तो आप ही समझना, मैं तो जो समझ गया फिर शॉर्ट में कह रहा हूँ। कर्म के नियोग से ज्यादा बेटा कितना ही बढ़िया हो तो भी माँ की सेवा नहीं कर सकता, और कर्म के नियोग से ज्यादा माँ बेटा से सेवा करा नहीं सकती। रो मत, घबराओ नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा उदय होता ना, उनका उदय होता तो तुम मर मर के भी करते सेवा। क्या कह रहा हूँ? ऐसे भी पति पत्नी होंगे, बहू बेटे होंगे जो मर मर के कर रहे हैं, मर रहे अंदर से, और कितनी करना चाहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे। करना भी चाहे थी, एक भी पर्याय हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा तो आप स्वच्छंद कर दो, कोई करे ही नहीं। अरे तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं ना, मेरे करने से कहने से कोई रुकेगा। और मैं 1 करोड़ दृष्टांत नहीं, तुम कितने दृष्टांत चाहिए उतने दिखा देता हूँ। चलो, नियोग माने उदय से ज्यादा, कर्म के उदय से ज्यादा कम व्यवस्था होने की व्यवस्था नहीं है। न सम्यक दृष्टि से कोई लेना देना इसमें, न मिथ्या दृष्टि से लेना देना है। ये तो समझाने की एक शैली है कि आत्मा का राग हो गया तो पत्नी छोड़ गई, छोड़ मोड़ नहीं गई, समय से छूट गई। छूट नहीं गई, छूटी तो पहले ही थी, केवल बाहर से जुदा होते हुए दिखाई थी, अंदर तो मानते ही नहीं थे। इसके लिए कल क्या शब्द बोला था? रूखा। बहुत रूखा होता है ज्ञानी, बहुत रूखा होता है, उसे पता ही है, सब पता है कैसा रूखा होता है। दृष्टांत दे दूं, आप पिक्चर देखने बैठते हो थिएटर में तो आप इमोशनल होते हो, इमोशनल, दुखी होते हो, सुखी होते हो, रोते हो, गाते हो। लेकिन वो जो थिएटर चलाने वाला ऑपरेटर होता है ना पिक्चर, वो बिल्कुल रूखा होता है।
मुझे पता जी अभी 1000 है, अभी 40 की पोल पट्टी खुलेगी थोड़ी देर बाद, फिर ऐसा होगा, फिर मुझे पता है कहानी। ऐसे बैठ बिल्कुल बीतरा भाव, एक बार भी ना एक्साइट होता है, ना परेशान, ना इमोशनल। अपन लोग तो पिक्चर ऐसे गौर से देखते हैं, वो ऐसे देखता है रूखा। देखता भी तो इसलिए देखता है कि सही चल रही कि नहीं, इसलिए नहीं देखता कि अच्छा 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 गाना बढ़िया, अच्छा गाना बढ़िया। देख लेना आप, थिएटर चलाने वाला जो ऑपरेटर होता है ऊपर, वो एक पिक्चर को दिन में 4 बार चलाता है मान लो, तो क्या देखते रहेगा, मैं उसका देखना भी कैसा होता है, रूखा। ऐसे हमें पहले ही पिक्चर मालूम है, जीवन मरण लाभ हानि सुख दुख, ये सब बदलने में इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र हो समर्थ नाही। तो रुका हो गया बस, समझ गए। चलूं आगे। शुद्ध ज्ञान के अभ्यास से सहज ही प्राप्त है। चिंतामणि देखते से ही सहज शांति आ गई। अब फिर आ जाओ वापस, चिंतामणि ये रही ध्रुव। बताओ इस ध्रुव में कुछ बिगड़ा? जब भी आप टेंशन हो तो लिख लो, एक लिख बना लो, एक दो क्वेश्चन पूछना अपने आप को, व्हाट टाइप ऑफ टेंशन यू हैव टू फेस, हाउ टू फेस, लिख लो। दो बात, बस दो ही प्रश्न, ज्यादा नहीं है। ध्रुव में कुछ हुआ क्या? नहीं। पर्याय में कुछ कर सकते हो? नहीं। अब फिर भी राग तो होता है। इसे फिर देखो, इसे फिर देखो, फिर देखो, राग करने के तुम क्या कर लोगे? होता है तो विज्ञाता है, बस अपन कहते हैं होता है तो होता है। उत्तर सुनो, राग तो होता है, नहीं तो होता है तो हम क्या करें? हम तो इसका भी ठेका नहीं ले रहे अभी तक राग क्यों होता है। होता है तो होता है, हम तो ध्रुव और ज्ञाता है बस। समझ में आ गई जल्दी से क्या कह गई? अभी भी राग आ रहा है, अभी भी राग आ रहा है, तो आन देना। हमने ये ठेका ले रखा है राग को मिटाने का या लाने का या करने का या बदलने का। जी अभ्यास, अभ्यास समझ गए जी, अभ्यास करना भाई। चलूं आगे। अनुभव की महिमा, आहा 144 नंबर का कलश। अनुभव की महिमा, धोखा कुछ नहीं है, धोखा कुछ नहीं है। सबको क्या लगता है, बिल्कुल विश्वास करना सही में कठिन है ये तो गुरुदेव का प्रताप नहीं होता तो आप बैठते भी नहीं, एक आदमी नहीं बैठते इस बात को बता सुनने के लिए। ये सुनने के लिए सारी दुनिया तैयार है कि हमने पाप किए हैं, हमें पाप काटना है, और पाप काटने के लिए एक तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए, और व्रत उपवास करना चाहिए, और धीरे धीरे शरीर सुखा के तपस्या करके मोक्ष जाना चाहिए। इतना सुनने के लिए तो पूरा इंडिया राजी है, यूनिवर्सल सब तैयार है इसके लिए, तो इसके लिए सब तैयार है। मैंने बहुत पाप किया है और पुण्य करना है और धर्म करना है। मैंने कर्तव्य के लिए तो सब सुनने तैयार है, कर्तव्य के लिए। और हम कह रहे हो है निज आत्म ही परमात्म है, यही है सुख की खानी, मत कर हैरानी, तज दे नादानी। अब सही बता, अभी किसको भरोसा आ रहा है? ईमानदारी बता, कितनों को भरोसा आ रहा है? सुना लो भाई साहब, प्रवचन तो अच्छा है, शैली अच्छी है, समय सार कलस्टी का है ही खैर ऊंचा, तो आपने कौन अपने घर से सुना रहे, बात तो सही है। अभी भी ठंडी ठंडी सांस है, अभी भी ये नहीं लगता। मुझे तो जब पहली बार लाइन सुनी थी तब भी बहुत अच्छा लगा था। निज आत्म ही परमात्म है, यही है सुख की खानी, मत कर हैरानी, तज दे नादानी। समय सार है, नियम सार है, और है माँ जिन वाणी। धोखा कुछ नहीं है, इसी से कर्म क्षय है, इसी से। हम तो ऐसे नहीं पढ़ा, इसी से, इसी से कर्म क्षय है, परमात्मा पद की प्राप्ति है। एक एक लाइन में लगा, धोखा नहीं है, इससे ही परमात्मा पद की। नहीं समझ में आया तो आप प्रश्न में दृष्टांत दूंगा। इससे ही परमात्मा पद की प्राप्ति क्यों है, कहानी लिखी है, इसी को बताने के लिए कहानी ली है। इसी को प्राप्त करने पर 8 कर्म क्यों नहीं बनते, फिर उनका संबंध निद्रा कैसे होता है, फिर मोक्ष कैसे होता, सब लिखा मैंने कहानी में। इसकी प्राप्ति करने, इसकी समझ के बाद, प्राप्ति माने भी समझ, प्राप्ति माने और कोई थोड़ी है। प्राप्ति करनी है, व्यवहार की बहुत स्थूल भाषा है, खोए कवचे से प्राप्त करना है।
भैया आत्मा दिखे तो बता दिए भैया, आत्मा मिल जाए तो हमें समझा दिए भैया। अरे आत्मा पोते हाँ भाई तो है। और कैसा है? सुरक्षित। बस आनंद करो। फिर से धोखा कुछ नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति होगी, धोखा। सबको ऐसा होता है अब भाई याद हो जाए कुछ चमत्कार। अब भाई क्या हो चमत्कार है तो सही। गुरुदेव की भाषा बोलो, चेतन का चमत्कार। क्या कह रहा हूं? क्या है चेतन का चमत्कार? कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा उसका। चेतन चेतन ही रहा। चेतन में अचेतन झलका, लेकिन चेतन चेतन, यही तो चमत्कार है। और कौन सा चमत्कार चाहिए? नहीं साहब, आप तो केवल ज्ञान करके दिखा दो। हम कहा दिखा दें केवल ज्ञान करके? केवल ज्ञान हमारे कुछ काम का ही नहीं है। क्या कह रही? हमारे किसी काम, ईमानदारी से कह रहे हैं हमारा केवल ज्ञान किसी काम का नहीं है। मैं किसी खराब बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, नहीं तो मैं खराब बोल देता। आपको खराब लगे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? मुझे पता है केवल ज्ञान का मार्केट बहुत अच्छा है। भाई वो 5 उपाधि है ना, 5वें नंबर की उपाधि थोड़ी अच्छी है। बहुत 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 आवभगत होती है इसकी। लेकिन मैं एक बात बोलूं, जब हम दुखी थे ना तब से केवल ज्ञान कहाँ गई थी? जब हम यथा ख्याल चाहे में 100% सुखी हुए तब आ गया ओके ओके आई एम विद यू। अब क्या काम किया तुम आई एम विद यू? जब हमारी सगाई शादी नहीं हो रही थी, हम जगह चक्कर खा रहे थे, जब तो कोई आया नहीं राष्ट्रपति। अच्छी सेटिंग हो गई हमारी सगाई शादी अमेरिका की राष्ट्रपति से हो, कि वो कोई उससे उसकी लड़की से हो गई। अमेरिका की राष्ट्रपति की लड़की से हुई तो यहाँ को राष्ट्रपति बारात में तो जाई। कब जा रहे हैं? कब? जब सब काम होगा। पहले आ जाती भैया, बोलो हमारे लायक कोई काम हुए तो पहले बता देते हम। तो केवल ज्ञान पहले तो आए नहीं जब कुछ काम था हमें। वो काम तो हमारा मत ज्ञान सद ज्ञान ने निपटा दिया। उस ज्ञान की अपन 12 बजा के रखते हैं। मैंने जो ज्ञान तुमको वहां तक ले जाता है यथा क्या तक, और मोक्ष के हाथ में सौंप देता है, उसको तो हम गिनते ही नहीं है। केवल ज्ञान का क्या है थसे? क्या होगा? कब होगा? अरे क्या होगा? मैं हूं केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप। अब केवल ज्ञान इधर उधर झलकता है, वो कछु काम की नहीं हमारा। जब आत्मा देखने की जरूरत थी तब तो कोई आया नहीं मत ज्ञान। मुझे सब समझ लगा नहीं, तो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान काम का था। वो भी व्यवहार समझ लो, ध्यान रखना। हम इसमें कुछ नहीं है। मत शुद्ध ज्ञान भी क्या करे, तत्समय की योग्यता आई तो आत्मा झलक गया। मत शुद्ध ज्ञान का भी कोई मेहनत कुछ नहीं होता, तत्समय योग्यता है, झलक जाता है बस। सहज ही हुआ, देखो लिखा। ठीक है, आगे देखो, वचनातीत है। अब ये हमारी मजबूरी, हम वचन में सुना रहे इसलिए तुम्हें कीमत नहीं आ रही। वचनातीत है, धोखा नहीं, लेकिन धोखा लगाते हैं ना हर जगह। वचनातीत है, वचन में तुम्हें कितनी समझ में आ रही हमें भी नहीं पता। लेकिन वचनातीत है, धोखा नहीं है। आगे पर गजब गजब, क्या लिख रहे, क्या लिख रहे? जोर से बोलो। कौन का ज्ञान? कौन? परमार्थ में यही परम पूज्य है, और व्यवहार में कहते इसी की बात में, इसी के बल पर पूज्य हुए, इसी के बल पर पूज्य हुए। इसके बिना पूज्य नहीं हो जाओगे। क्रियाकांड से पूज्य नहीं होते। क्रियाकांड से तो ईर्षा होती है, क्रियाकांड से ईर्षा होती, क्रियाकांड से पूज्य नहीं होती। क्रियाकांड से तो दुखी होती। पर जी आप उल्टे उल्टे प्रवचन करते। सही कई लोगों को ऐसा को शंका होती होगी, ये सुमत प्रकाश जी सही में ब्रह्मचारी है भी कि नहीं, क्रियाकांड करता भी है कि नहीं। जब देखो, जब क्रियाकांड की 12 बजा के रखी है भाई। क्रियाकांड से, जैसे मैं क्रिया कर रहा हूँ तो तुम कम कर रहे हो, तो तुम्हें हमेशा ईर्षा बनी रही। मैं भी ज्यादा करके दिखा दूं, मैं भी ज्यादा कर दिया, ईर्षा। फिर ये दौड़ कभी खत्म नहीं हुई। मैंने बहुत साल पहले अपनी डायरी में लिखा था, 30-35 साल पहले, मुझे 2 चीज का कंपेरिजन उसी दिन से खत्म करता था पहले से। ज्ञान का भी ऐसा कोई पार नहीं है जो इस भाव में पूरा कर लूंगा, और चारित की ऐसी कोई गहराई नहीं जो इस भाव में पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं जहां खड़ा हूं मजा कर रहा हूं बस।
मुझे बिल्कुल दौड़ नहीं है, मुझे कोई उतावल नहीं है, मुझे ज़्यादा सांस पढ़ने की मतलब इच्छा नहीं रही। जी बहुत पढ़ो जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ने की भी नहीं रही, और क्रिया के नाम पे मुझे बिल्कुल याद नहीं आती। तो अब अनुव्रत ले लें, अब प्रतिमा ले लें, अब फला कर लें, अब दीक्षा ले लें, अरे होगा तो हो ही जाएगा। आनंद तो पूरा ही करो। बिल्कुल लिखिए मैंने ये बात, चारित्र की भी कोई ऐसी पार नहीं जो पा लेंगी। कहाँ तक जाओगे? ज़्यादा 7वीं तक जाओगे, तो आगे तो रह ही जाएगी ना आगे, तो अपन उधर जाए ही काहे को। जब भी कोई मोक्ष लोग चारित्र लेने में इसलिए डरती हैं क्योंकि उसमें लिखा है युवापन में तो बालपन में तो चारित्र धारण करती ही और बाद में भ्रष्ट हो जाती। तो अपन लो ही मत, पहले ही भ्रष्ट रहो। ये बात मैंने भी पढ़ी, तो मैं सोचता, मैं अपनी सोच नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है भविष्य में कुछ होए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपना ये सुरक्षित रख लो बस। और तो जो होगा तो हो जाएगा, देश काल के अनुसार हमें नहीं पता कब क्या होगा, लेकिन ये पक्का रह जाए अपना काम हो गया बस। इसका आनंद जरूर करेंगे। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी से हाँ हाँ परम पूज्य है, शुभाशुभ क्रियाओं का संग्रह क्यों करना? क्या बोल रहे देखो, पढ़ लेना मूल कलश पढ़ के, शुभाशुभ क्रियाओं का संग्रह क्यों करना। उल्टा नहीं लेना, यहाँ अशुभ शुभ क्रिया करने का निषेध नहीं चल रहा है। वे ये कह रहे कि तू धर्म के नाम पर, आत्मकल्याण के नाम पर, आत्मानुभव के नाम पर, रत्नत्रय के नाम पर, इसके नाम पे संग्रह मत कर। संग्रह समझ गए? संग्रह संग्रह इधर रखते हैं मेमोरी में। क्यों तुम धर्म करते हो तो झट उसका खजाना खुल जाता है। हाँ 25 साल से धर्म कर रहा हूँ, 5 घंटा पढ़ता हूँ, खजाना नंबर 1, खजाना का आइटम नंबर 1। दूसरा आइटम है, पहले चाय बहुत पीता था, फिर चाय कम करके अब 10 साल से चाय भी नहीं पीता, और कॉफ़ी पिछले साल से बंद हो गई, और तेल कल से बंद हो गया, और शक्कर नरसों से बंद हो गई। जी संग्रह, क्रियाओं का संग्रह। पहले तो शादी करने की बड़ी रुचि थी, फिर छोड़ छाड़ दी सब। जी संग्रह, संग्रह समझ गए? खजाना। काय के बल पे धर्मात्मा मानते हो? कुछ करके या कुछ त्याग के? क्यों तुम अच्छे आदमी क्यों हो? अब उत्तर तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा हूं, लेकिन ये उत्तर नहीं आया दिमाग में। मालूम क्या आया? सब लोग शराब पियत, हम नहीं पिए। बचपन से ही स्कूल कॉलेज गए थे तो सब खाते थे, हम नहीं खाए, हम नहीं। सब लड़कीबाजी करते थे, हम नहीं। यह नास्ती का संग्रह। शुभ अशुभ क्रियाओं का संग्रह क्यों? क्यों? जो कर रहे थे उनमें भी तो सुरक्षित भगवान ही है। तो अब जी क्या करता? ठीक है हम भी पाप करेंगे, हम भी पाप करेंगे। जब जब पाप करके सुरक्षित भगवान है तो हम भी क्या करेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अक्कल पाई तुमने। अरे इसमें संग्रह क्यों? जरूरत क्या पड़ी? तो समझ में आ गया वो थोड़ा। पर के बल पर खोटी क्रिया त्याग के बल पर, और अच्छी क्रिया करने का संग्रह क्यों? ध्यान रखना, जिन मारनी तो छोड़ो, विश्व में कोई भी आदमी खोटे की चीज प्रेरणा को धर्म नहीं कहेगा। विश्व में कोई भी धर्म खोटे की प्रेरणा को, खोटे की क्रियाओं को धर्म नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। ऐसे जैन धर्म भी नहीं कहेगा। शुभाशुभ भाव होते हैं गुणस्थान प्रमाण, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानते, इसलिए याद नहीं करते। क्यों सोम प्रकाश जी अच्छे क्यों हैं? अब समझाना बड़ा कठिन है तुम्हें, तो यही कहोगे बे तो भैया बस उन्होंने तो नौकरी छोड़ी, नंबर 1, नंबर 2, जो तुम्हारी मेमोरी की स्टॉक में होगा। हम कपड़ा ऐसे पहनते बिना नील के, बिना प्रेस के, और घड़ी पहनते नहीं है, फला नहीं करते, और जिस तुम जो कहोगे। ये सारा उत्तर झूठा है। तो सब करते तो करना और नहीं करने से बड़ा थोड़ी होती है। आत्मा तो ऑलरेडी महान है, इसकी महिमा से महिमा आती है बस। चलो आगे चलो। 144-45 कलश क्या कह रहे देखो। कर्मोपाधि रूप जितना परद्रव्य उतना त्याज है, एकत्व बुद्धि परिग्रह है। लो एकत्व बुद्धि, बुद्धि बुद्धि परिग्रह किसे कहते हैं? बोलो परिभाषा। देखो क्या जाए, ईमानदारी से 10 परिग्रह तो गिने ही नहीं।
ये तो ठीक है, दिखते हैं इसलिए कह देते 10, असली तो 14 है। 14 में से भी सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात है। परिग्रह के 14 वेद कौन कौन से हैं? मिथ्यात, 4 कसाय और 9 कसाय। तो असली तो 14 भी यही है। तो पहले को तो खाई जाते तुम, एकत बुद्धि को। एकत्व बुद्धि परिग्रह है। बोलो भाई, भिखारी के पास परिग्रह है कि नहीं? उसका परिग्रह बहुत बड़ा है। एकत्व बुद्धि का परिग्रह, एकत्व बुद्धि, ध्यान रखना, एकत्व बुद्धि पैसा मकान दुकान से नहीं होती। भिकार में एकत्व बुद्धि परिग्रह है। क्या कह रहे? विकार में एकत्व बुद्धि परिग्रह है। और सुनो भाई, गुणस्थान में एकत्व बुद्धि परिग्रह है। क्या? केवल ज्ञान में एकत्व बुद्धि, त्याग तपस्या में एकत्व बुद्धि। परिग्रह समझ? परिग्रह क्या होता है? बस शब्द क्या है? सब ओर से ग्रहण कर लिया। परि मैंने सब ओर से पकड़ के बैठ गए। केवल ज्ञान से आत्मा बड़ा होता है जी, पकड़ के बैठ गए। मत ज्ञान से आत्मा छोटा होता है जी, पकड़ के बैठ गए जी, पकड़ के बैठ गए। इसका नाम है परिग्रह। पंडित जी अभी तो जीवन ऐसे ही चला जा रहा है। धन्य तो इनका जीवन है, रोज उपवास कर लेती है। अष्टमी तो उपवास कर रहे 25 साल हो गए, इनकी बहुत तारीफ होती है। तो उपवास से बड़ा मान लेना परिग्रह है जी। नास्ति से तो फिर अनंत परिग्रह है। अनंत में एकत्व बुद्धि है, अनंत में एकत्व बुद्धि, इसलिए अनंतानुबंधी। अनंत में एकत्व बुद्धि का नाम अनंतानुबंधी। तो फिर परिग्रह टूटेगा कैसे? कि एक में एकत्व आ गया, परिग्रह छूट गया। बोले भाई दिगंबर मुनिराज को उठाकर कोई व्यक्ति महल में रख दे तो मुनिराज का मोक्ष होगा कि नहीं होगा? बोलो कोई व्यक्ति ने कपड़ा और डाल दिया उनके ऊपर शरीर पर तो उनका मोक्ष होगा कि नहीं होगा? बोलो उनके बगल में कोई महिला आके बैठ जाए तो मोक्ष होगा कि नहीं होगा? मैंने संयोग से तो कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ डर काय करा? अब मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है डर? सुनना ध्यान से। ओह इन्हें कपड़ा डाल दिया, इन्हें कपड़ा डाल दिया, बताओ हम क्या करें? लोग क्या समझेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज को क्या जवाब देंगे? अभी तो हमें गलत मान लेंगे, भी तो हमारी बात में भ्रम हो जाएगा उन्हें, जैसे जीवन धर्म बदनाम हो जाएगा, ऐसे तो सॉल्व हो जाएगा। और टेंशन कर रहा है जी। एक बुद्धि परिग्रह है। बिल्कुल टेंशन नहीं कर, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मेरे पे परिग्रह कौन डाल सकता है कपड़ा? अब केवल क्या है? बोलो भाई सरल काम हुआ है कठिन काम हुआ? कपड़ा हटाना कठिन काम है और कपड़ा अपने ऊपर अनुभव नहीं करना सरल काम है। क्या कह रहा हूं? कपड़ा हटाना कौन हटाए? मतलब कि कंधे में लगभग लग जाए तो ऐसे भी नहीं हटका सकते। हाथ अकड़ जाए तो हाथ से उठा नहीं सकती। कितना कठिन काम है और अनुभव भी तो नहीं करना है। रखा ही तो है, हमें क्या दिक्कत है? सरल दृष्टांत दे, सरल दृष्टांत। अखबार में कार्टून निकलेगा अपना, उसमें बड़ी बड़ी मुँह से बना दी, 10 मुंह बना दिए, एकदम आग लग गई। काय को आग लग गई? कार्टून बनाने वाले ने स्याही से बना दिया ऐसे 10 कार्टून। रावण बना दिया तो तुम रावण क्यों अनुभव करने लगे? उसे जो कहना था कह दिया, तुम काय को अनुभव करने लगे? तो उसका मुंह बंद करना तो कठिन है, उसका रावण बनवाने से रोकना कठिन है स्याही को, और उसने गालियां दी वो रोकना कठिन है। लेकिन उसी समय मैं तो मैं हूं, इसे अनुभव ना कठिन है कि सरल है। अब बोलो अब जो सरल काम करो बस। अब कोई कुछ कहे कैसे, मैं तो मैं हूं, कोई कुछ कहे जट आ जाओ। अच्छा उन्होंने हमारा पता है, उन्होंने हमारा फोटो को चप्पल से पीटा। किसको पीटा? कागज को। वो देखते हैं वो जलाते हैं, पुतला पुतला बना के जलाते रहते नहीं। लेकिन तुझे कहाँ किया भले यार, तू तो शांति से बैठा है। ऐसी अनादिकाल से पर में एकत बुद्धि करके सदा दुखी रहा है, सदा दुखी रहा सदा। आईपीएल में कौन जीतता है? इंडिया कि पाकिस्तान? क्या रूस की जापान? कौन जीतता है आईपीएल में?
नहीं, तुम्हारा कौन सा राग है? राष्ट्रपति वो भारत से है, काय से तुम्हारा? तुम्हारा कौन जीता? काय इंडिया की चटनी है, सब मिल के खेलते हैं, सब मिल इधर उधर के सब मिला के। लेकिन तुमने कल्पना कर ली यदि बेंगलोर नहीं जीती तो वो दिल टूट गया। तो बेंगलोर से तुम्हें कहा लेने देना बेंगलोर से? लेकिन जबरन दुखी रहना है, ये है एक बुद्धि का दुख। समझ में आ गई बात? क्या का दुख है जे? एक बुद्धि। देखो कर्मोपाधि ये ना, कर्मोपाधि रूप जितना परद्रव्य उतना त्याज है। कर्मोपाधि, अब कर्मों की उपाधि सारी सारी। कर्मों की उपाधि समझते हो? बोलो कर्मों की उपाधि क्या है? हाँ, चार भाव कर्मोपाधि है। क्षायिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदिक भाव, एक कर्मोपाधि है। सम्यक दर्शन चाहिए? कौन कौन चाहिए सम्यक दर्शन? कर्मोपाधि है। सम्यक दर्शन से बड़ा मानना एक बुद्धि का परिग्रह है। हा, जल्दी बोले, कैसे पता लगी कि नहीं लगी, क्या पता? क्या कह रहा हूं मैं? सम्यक दर्शन से आत्मा को बड़ा मानना कर्मोपाधि से बड़ा मानने का परिग्रह है। ये तो हम फिर बनी सम्यक दर्शन की पूरी, ये तसर हम बनी सम्यक दर्शन की पूरी। अब ये भी मत ढूंढो हो रहा कि नहीं हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है, अतीन्द्रिय आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है, मत होने दे। मैं हो इतने का इनाम है बस का सब कुछ। कितना सरल कर दिया, एक एक लाइन ने कितना सरल कर दिया। नहीं तो अभी सम्यक दर्शन करोगे नाम पे बहुत पागल हैं लोग। उल्टा क्षमा करना, कोई नाराज हो जाओगे, बहुत मुझे पता है। बड़ी मुश्किल से सम्यक दर्शन करने की रुचि लगी और तुमने और पागल कह रहे हो। बैठना चाहिए, करना चाहिए ऐसे ही, बिल्कुल बाहर के विकल्पों से दूर, टीवी से दूर, मोबाइल से दूर, सबसे दूर, एकांत शांत सन्नाटे में धीरे से उपयोग। अब इंतजार करो बिजली चमकने का। इतनी लंबी परेड का नाम है कर्मोपाधि, और इसमें एक बुद्धि माने इससे बड़ा मानने का नाम है परिग्रह। क्या कमाल किया है सच में। क्या टीका, कलश टीका, अमर टीका है कलश टीका जी, राजमल जी पांडे साहब की। अगला देख लो 146। कर्मोदय बस भोगता है परंतु रंजक पना नहीं है, अतः सहीपाक निर्जरा है। अब इसमें एक नया शब्द आ गया, सहीपाक निर्जरा। बहुत प्यारी निर्जरा है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें, समझाता हूं। सहीपाक निर्जरा, कर्मोदय बस भोगता है। पहला शब्द क्या है? भोगता है माने हंसते हुए खाता है। अपने को क्या लगता है बैरागी को रोते रोते खाना चाहिए? नहीं, कैसे खाना चाहिए? क्या बैरागी को व्यापार कैसे करना चाहिए? कोई भी भाव ले जाओ भाई, हमारे कोर कर्म को उदय में हानि होगी तो होगी, पुण्य तो हो जाएगा, उठा ले जा। ऐसे गेवान पकड़ ले, पैसे दे, खा गया तू, पैसे दे। जो सम्यक दृष्टि है। अब नहीं समझ में। अपन तो सम्यक दृष्टि माने गरीब की लुगाई, कोई भी हैरान कर जाए भाई। कोई भी तो हैरान कर दे, कुछ नहीं कह सकते। गरीब बेचारा क्या करे, साहूकार की होती तो देखता, जमींदार की होती तो पता लग जाता किसी को। उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उनको समझ में आए ये बिल्कुल। मैं जो बात कह रहा हूँ वो तो उल्टी उल्टी लगेगी लोगों को, सुनने के पचे ही नहीं। मैं खाते समय हंसूं खेलूं तो कितना बुरा लगेगा लोगों को। पंडित जी कितने खराब, रबड़ी ऐसे खा रहे थे जैसे खाई ना हो। वो मांग बोल ली उन्होंने, मैं नहीं मांगी हो। मैंने कहने मतलब कैसा लगता है 10 5 इंद्रिय के विषय भोगों को उल्टा नहीं लेना, अपने को भोग पक्ष नहीं बताना है, उसकी ताकत इसकी बताना है। वो जो निर्जरा हो रहे हो इसके पास पर हो, इसलिए बताना मजबूरी हुई। निर्जरा मैंने पहले ही कल क्षमा मांग ली थी, इसे पढ़ाना मेरे कठिन पड़ता है मुझे भी, और तुम्हें सुनने में कठिन पड़ेगा। अभी मैं यदि ये कहूँ ना 24 घंटे में एक बार भोजन करो, एक दिन उपवास करो, तो एकदम लगता है हाँ आपने कुछ बताया। और ये और उपाय बता दूं कि देखो एक दिन उपवास करोगे तो पित्त भड़क सकता है, तो एक काम करना, शाम को 50 ग्राम घी खा लेना
और कितनी भी गर्मी पड़ेगी आपको पित्त नहीं आएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। और ये पंडित जी आपका अनंत उपकार है, आपने मोक्ष मार्ग पहुंचा दिया, हमें मोक्ष ही पहुंचा दिया। बहुत तकलीफ होती थी गर्मियों के दिनों में, तो आपने अच्छी उपाय बता दी। मैं काहे की खुशी हो रही है कि कैसी महिमा आ रही, जैसे सम्यक दर्शन करा दिया हो, किसी ने घी खाने की विधि बता दी नहीं ऐसा लगता है सम्यक दर्शन ही करा दिया हो। क्या कितनी कितनी कल्पना उल्टी उल्टी है। फिर कह रहा हूँ भैया, मैं भ्रष्टाचार नहीं फैला रहा हूँ, मुझे कहना पड़ रही है बात। देखो, कर्मोदय बस भोगता है, कर्मोदय बस युद्ध करता है, कर्मोदय बस। अब जो सब गोल मार जाएंगे इतने कह देंगे हाँ वो कर्मोदय बस भोगता है, बस। अरे हंसते हुए खाता है, लड़ता तो ऐसे थोड़ी लड़ता होगा, कर्म लड़वा रहे देखो, कर्म लड़वा रहे देखो, कर्म लड़वा, ऐसे थोड़ी। बिल्कुल कहता है ए, बुरा होगा समझ लेना, फिर मर जाओगे, हम नहीं जानते। साहित्य में लिखा है, क्या तेरी रानियों का विधवा काल आने वाला है हाँ, क्यों तू अपनी रानियों को वैधव्य की दीक्षा देना चाहता है हाँ क्यों तुम अपनी रानियों को वैधव्य की दीक्षा दिखाना है समझ में आ रहा है? तो कर्मोदय बस भोगता है, परंतु 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 ध्रुव को जानने की वजह से रंजक बना नहीं होता। पॉइंट पहले रखो, ध्रुव को जानने के कारण, अपनी प्रभुता जानने के कारण रंजक बना नहीं होता। रंजक बना नहीं होता मैंने फिर वही ऐसे नहीं, इसका अपन इसका रंजक, और खाते हुए हंसने को आप रंजक बना मान लोगे, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ब्रह्मचारियों में इस बात के लिए लड़ाई होती है, हंस के नहीं खाओ, शांति से खाओ। तो कैसे शांति से? उदास खाओ, देखो घाटी उतरे माटी, पुद्गल पुद्गल में जा रहा है, अपने में तो जा नहीं रहा, अपन क्यों आनंद करें, क्या करें, दवाई खाना पड़ रही है, ऐसे एक एक चीज यदि हंस के दवाई खाएंगे तो पाप लगता है, और रो के दवाई खाते हैं अपन, तो खा नहीं रहे भैया, मजबूरी में खा रहे, क्या करें, कर्म के उदय में देख रहे अपन, ज्ञाता दृष्टा है। हंस के खाएंगे तो कर्ता भुगता हो जाएंगे, और रो के करेंगे तो ज्ञाता दृष्टा। क्या है मालूम बोलो? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, हंस के खाएं? अरे तू रो के खा, हंस के खा, कैसे खा, कर्म उदय में भुगता है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी पहली शर्त तो अपनी प्रभुता देखने के बाद, ये देह में नहीं हूँ, देह का परिणाम मैं नहीं हूँ, आंखों का परिणाम मैं नहीं हूँ, वाणी का परिणाम मैं नहीं हूँ, होता है, होता है। बहुत बहुत दुर्लभ बातें हैं ये, दुर्लभ, पहचाना भारी पड़ती है ये बातें। अभी अपने अपने साथ में कोई ब्रह्मचारी आ जाए तो बेचारा परेशान होकर चला जाए, खा करते तुम दिन में हंसते खेलते रहते हो, ऐसे कर रोते रहे और क्या कह रोते रहे अपन तो ये अपनी जो बात है से कह देते परंतु रंजक बना का अर्थ गलत करते इसलिए अर्थ किया। अतः सहीपाक निर्जरा, अब सहीपाक निर्जरा समझ लो, अहिपाक निर्जरा अच्छी लगती है, सहीपाक निर्जरा बुरी लगती है। क्या कह रहा हूँ, अहिपाक निर्जरा अच्छी लगती है, पता नहीं लगता ना उसमें, और सहीपाक निर्जरा अखरती है, थोड़ी सी बहुत अखरती है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ी है सहीपाक निर्जरा। सहीपाक का मतलब पहले समझ लो, और अहिपाक का मतलब समझ लो। सहीपाक और अहिपाक का मतलब समझ लो। चलो रुमाल गायब, कोई बात नहीं, होगा तो यहीं कहीं चलो ठीक है। तो सहीपाक का मतलब समझो, सहीपाक माने जिसका फल भोगना पड़ता है, अहिपाक माने जिसका फल नहीं भोगना पड़ता। समझ में आया कुछ? सिंपल अर्थ। अहिपाक माने बिना कर्म फल दिए खिल जाता है, अब खिल ही जाता है। ऐसे समझो, कोई कर्जा मांगने आता तब पता लगता है कि कर्जे चुकाना क्या होता है, और कर्जा मांगने नहीं आया तो बढ़िया ही तो और ही बढ़िया, कर्जा मांगने नहीं आया। तो अहिपाक निर्जरा माने बिना ही कर्म का कर्जा दिए कट जाता है, भोगना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये अहिपाक, तो ये सरल पड़ता है, सबको अच्छा लगता है। और सहीपाक में पसीना आता है, उसका फल होता है। सहीपाक फल भोगना पड़ता है उसका। और ये फल भोगने में दोनों तरह की बताता हूँ आपको, दोनों।
जैसे दुश्मन बिना ही बदला लिए चला गया तो अपने कोई तकलीफ ही नहीं, लेकिन दुश्मन बदला लेने आए और अपने लड़ाई लड़ना पड़े, ये सही पाक, ठीक है। शादी के भाव ही नहीं है तो अविपाक निर्जरा हो गई, अविपाक निर्जरा हो गई। अब शादी करना पड़ रही, ये सही पाक निर्जरा है ना। दो तीन दृष्टांत दे दी। अब इसमें कंफ्यूजन कैसे खड़ा होता है कि ये निर्जरा पसंद नहीं आती, शादी कर ले और कह रहे धर्मात्मा, धर्मात्मा शादी नहीं करे तो सरल लगता है, और धर्मात्मा क्यों शादी करते हुए धर्मात्मा अच्छा लगता है। अब जिनवाणी में गजब बात लिखी है, कहूंगा, लेकिन पहचाना थोड़ा मेहनत पड़ती है। मैं जानता हूँ आप मेरे निर्जरा अधिकारी प्रवचन पहचाना थोड़ी कठिन होती है। क्यों? छठी प्रतिमा धारी की शादी में जा सकती हो आप लोग, यदि लिखा हो कार्ड, शादी का कार्ड, छठी प्रतिमा धारी उनकी बारात में आपको जाना है। आप कितना कठिन काम लगे, छठी प्रतिमा धारी, कितना कितना रोंगटे खड़े करने वाली। अपन तो अभी छठी से छोड़ दो, अपन तो प्रतिमा का नाम लेते से ही सोचते हैं कि शादी नहीं करेगा जी, पहली प्रतिमा वाला नहीं करेगा शादी, और मैं छठवीं पे ले आया। क्यों? छठी प्रतिमा धारी व्यापार धंधा करता है, बचती है अपने कोई बात। कितना कठिन है। अब मुझे और कह दूं, सूट वूट पहनता है, टाई लगाता है, छठी प्रतिमा धारी, अब तो बिल्कुल बम पटक देंगे पंडित जी की। तुम बहुत ही ज्यादा बोलने लगी, सूट वूट वालों को तो सम्यक दर्शन नहीं हो सका, और तुम कौन सी प्रतिमा करा रहे? तो भैया अत्यंत अभाव है कपड़े का, आत्मा की परिणति में होता है प्रतिमा वगैरह सब। वो जमाने में टेलर मास्टर नहीं थे तो कपड़े सिल के नहीं पहनते थे, सिले कपड़े नहीं पहनते थे उस जमाने में, इसलिए वे वैसे पहनते थे, धोती और एक अत्तरी बस। तो उसमें उसमें मोक्ष मार्ग कहाँ से आ गया कपड़ों में? अब कपड़े सिले आने लगे थे, वैसे पहनने लगे। मैं ये लड़ाई में नहीं पड़ना चाह रहा, मेरी बात है उतनी समझ लो, क्या करें। तो तुम क्या चाह रहे, कुर्ता पजामा पहन के भगवान का अभिषेक करें? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ भले आदमी, यही तो मैं झगड़ा नहीं कह रहा हूँ। तो आप क्या चाह रहे हो, चाहे जैसे कपड़े पहन के प्रतिमा था? अरे तो मैं ऐसे क्यों कह रहे हो, जो लिखा है वहां पढ़ो, कपड़े से धर्म नहीं है, वही तो उन्होंने मना किया था ऊपर अभियान। पहले जमाने में कुआं ही होते थे, कुएं का पानी पीते थे, अब नहीं है कुआं, मान लो नहीं है, अब क्या करो, जैसे कुआं का पानी पिया तो सीधा मोक्ष, और नहीं मिला अब पूरा बेस्ट। मैं नहीं कह रहा हूँ कुआं का पानी नहीं पिए, मैं कहता हूँ कुआं पानी पी ले, जीवानी करना चाहिए, मैं भी कहता हूँ जीवानी करना चाहिए। जब तक मैं खनिया दाना रहता हूँ कुएं का पानी पीता हूँ। क्या दिक्कत है उसमें? बात लकीर के फकीर मत बनो, जी कह रही बिल्कुल उल्टा सीधा नहीं। मैं आत्मा की सत्ता यहाँ रख रहा हूँ, इसलिए मैं और कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। मैं और कुछ कहूँगा तो आप परेशान ही होंगे, और लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से समझो कि आत्मा की सत्ता में क्या क्या होता है, बाहर में क्या क्या होता है। मैं बिल्कुल फिर कह रहा हूँ शीतलाचार का प्रेमी नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कपड़े बहुत अच्छे हों और भगवान की सेवा में बहुत अच्छे कपड़े पहनो, तुम्हारे खान पान जीवन में भी अच्छे रहो। इसके लिए तो आप मेरा अलग से प्रवचन सुन लेना। जैनोपैथी में मैंने बताया है कि कॉटन कपड़ा पहनना ही सबसे के लिए सबसे अच्छा है, कॉटन ही पहनना सबसे अच्छा है। कच्चे घर सामान्य मकान होना ही हेल्थ के लिए सबसे अच्छी है। कुएं का पानी सबसे अच्छा है, हाथों से मेहनत करना परिश्रम करना बहुत अच्छा है। एसी कूलर पंखा किसी कीमत पर अच्छा नहीं है, किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं है। जिनके पास एसी कूलर पंखा नहीं होते उनकी किडनी कभी खराब नहीं होती। लो हमसे पूछ रहे तो हमने ऐसे बता रहे, जैनोपैथी में बताया मैंने सब। किडनी खराब हो जाती है तो उन्हें 42 टेम्परेचर पर रख दो 3 घंटा रोज, तो उनकी किडनी सही हो जाती, खराब किडनी अच्छी हो जाती। अब बोलो, मेरे चक्कर मत पड़ना, मैं सही सही बता रहा हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब ऐसी बातें करता हूँ तो लोग सम्यक दर्शन करने भले ही ना मिले, लेकिन चिकित्सा के लिए जरूर मिलेंगे। तो मैंने कहा चिकित्सा की मैंने दुकान नहीं खोली, मुझे खोलनी भी नहीं है।
और मेरा तो बहुत सिंपल इलाज है, बहुत सिंपल इलाज है, बिल्कुल शर्तिया इलाज है। लेकिन रास्ता यही है, जो लोगों को क्या लगता है आप जेनोपैथी समझा दो। मैं रोज समझा रहा हूँ 2 घंटा, जेनोपैथी तो पढ़ा रहा हूँ रोज, कि तुम आत्मा को देख के आनंद करना सीखो। सुबह भी कहा था, स्वयं पर के दोषों को देख करके दुखी होने से एसिड बनता है, और विश्व की सारी बीमारियां एसिड से बनती हैं। कैंसर एसिड से बनता है, बीपी एसिड से बनता है। जब मैं दुखी 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 दुखी, अपने को देख के दुखी, अपने दुर्भाग्य को देख के दुखी, और दूसरों के सौभाग्य को देख के दुखी, और दूसरों के दुर्भाग्य को देख के दुखी, क्योंकि हमने तो दुखी रहने का ठेका लिया है। जिन्हें प्रसन्न रहना हो वे खूब, कहना चाह रहा लेकिन मैं रुक दिया कुछ। जिन्हें जिन्हें स्वस्थ रहना हो वे खूब हंसे मेरी तरह। मैंने पहले ही रोक दिया, तो इसलिए नहीं कह रहा था मैं, मुझे पता है इसका विरोध होगा पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, हास्य कसा है, हास्य कसा। अरे मुझे भी पता है हास्य कसा है, नहीं कौन से गुणस्थान में जाती ये भी तो देखो। पहले ही गुणस्थान में रुलाने लगो बेचारे, तो मोक्ष से पहले ही हो जाए जल्दी से। जब तक हंसी आए जरूर हंसो। क्या अरे जब गुणस्थान में सहज ही मिटेगी वो, क्या कह रहा हूँ, गुणस्थान में वो सहज ही मिटेगी। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी जो आह्लाद आता था ना, आह्लाद, लोगों ने उसकी भी आलोचना करी। नहीं, बिल्कुल शांत प्रवचन होना चाहिए, एकदम शांत, रोबोटिक, आह्लाद ही नहीं होना चाहिए। अरे होने तो आह्लाद, क्या दिक्कत है। अब मैं टीवी पिक्चर देख के आह्लाद करता तो मना नहीं करते, क्यों, हम वो तो देख रहे, टीवी तो देखनी चाहिए गुणस्थान में। अरे मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, ये देख कर आनंद कर रहा हूँ, शब्दों में से आनंद ढूंढ रहा हूँ, मिल रहा मुझे, तो आनंद क्या हो रहा है। इसमें कोई पिक्चर गाना गा के तो नहीं हंस रहा, क्यों, कोई फिल्मी स्टोरी सुना रहा हूँ क्या, आह्लाद कर रहा हूँ। मैं तो आत्मा की बातें करके, वो भी इसकी क्रियाओं की नहीं, ध्रुव की। तो आह्लाद क्यों नहीं करेंगे। आगे समझ में आया भैया, तो खूब हंसो, डरो मत। मुझे पता है लोग बहुत कहेंगे हंसो नहीं, मुझे भी बहुत लोगों ने मना किया हंसो नहीं। मैं अब मैं क्या करूं, मैं हंस रहा हूं तो बंद होगा तो मैं काट लूंगा, आप चिंता नहीं करो। हंसने दो। क्या मस्ती का मार है। समझ में आया कोई, कर्मोदय बस भोगता है। हाँ, सही पाक निर्जरा, सही पाक निर्जरा। अब ये हंसता हूँ, ये भी सही पाक निर्जरा है, इसलिए पछती नहीं हो। नहीं हंसता तो आप कहते पंडित जी कितने गंभीर है, कितने गंभीर। मैं भी नकली गंभीरता करके देख ली, बहुत परेशान हो गया था। मैंने गंभीरता से प्रवचन करे तो सब सो गए। मैंने गंभीरता से प्रवचन करे तो मेरे को नींद आने लगी। मैंने कई प्रवचन नींद में किए, 15-15 मिनट तक, 10-10 मिनट तक। गंभीरों की मैं आंख बंद कर लेता था, फिर प्रवचन करता रहता था। बड़ी बुरी हालत है। बिल्कुल नकली कुछ नहीं करना, बिल्कुल मत करना। मैंने तो पेरेंटिंग में कहा है, पेरेंटिंग में और गुरु शिष्य के स्वरूप में भी कहा है, सबसे अच्छे गुरु भी होते हैं जो शिष्य के दोषों को देख के मुस्कुराते हैं। अब पचेगी नहीं ना ये बातें, सब उल्टी उल्टी बातें कर रहा हूं। यदि गुरु शिष्य के दोषों को देख करके प्रसन्न नहीं होंगे तो दोष कभी गुरु के शिष्य के मिटेंगे ही नहीं। शिष्य छिपाता रहेगा, अभी गुरु जी नाराज हो जाएंगे, अभी नाराज हो जाएंगे, ऐसे नहीं बोलो, नाराज हो जाएंगे, ऐसे नहीं खाओ। तो नकली सरकार कब तक चलेगी। गलत कह रहे हैं, बोलो। सारे बच्चे माँ बाप के डर से गलत काम करते हैं, एक भी बच्चा सही बता देना जो माँ बाप के डर से सही हो जाता है, वो एक नहीं सही होता, क्यों, उसकी कसाई तो मिटती नहीं है। पता है कि मम्मी आइसक्रीम नहीं खाने देगी, तो फिर मम्मी से पैसे ही नहीं मांगता, और मांगता है तो किसी और बहाने मांगता है, और बहाने, और नहीं तो पापा से, पापा पापा झट खुश हो जाते हैं, हाँ बेटा ये ले, तो आइसक्रीम खा लेता है। मम्मी को पता ही नहीं लगा था, मम्मी से पापा से क्या, पापा मम्मी को दुखी करना ठीक बात नहीं है, आप उनको मत बोलना। बेटा तू भी मेरे जैसे लक्षण वाला मैं भी जो नहीं छिपा देता उससे कुछ नहीं बताता। दोनों ही पोल पट्टी चलती रहती है।
बालक गलती करेगा आपके सामने सहजता से, तो आप उसे समझा दोगे। डॉक्टर साहब ने अपने दोनों बच्चों से कहा था जब 14-16 साल के हुए थे, परमात्म प्रकाश और अध्यात्म प्रकाश जी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि तुम्हें यदि भंगन से भी शादी करना हो तो हमसे कह देना, हम करा देंगे। कॉलेज में गए ना, कॉलेज में जाने के पहले उन्होंने कहा कि तुम्हें यदि कोई लड़की से शादी करना हो तो हम बता देना, हम करवा देंगे। और इतना कह के छुट्टी। अब उस समय तो बच्चे नहीं समझोगे, क्या समझोगे भगवान है, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे सुनाई कि हमारे पिताजी ने हमसे ऐसा कहा था, और ऐसा कह करके उन्होंने अंतिम अधिकार अपने पास ले लिया था। समझ गए क्या कह रहे? अंतिम अधिकार समझाने का एक मौका कम से कम मिल तो जाएगा। यदि कुछ करोगे तो हमसे कहोगे तो कम से कम, तो आखिर में हम समझाने का जो होगा तो समझा लेंगे, जो होगा हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। चले भाई, बहुत प्यार, अच्छा समझ, सही पाक मेरा समझ में आया। ये इसमें भुगत, अभी इतनी देर में आप भूल ही हो मैं सही पाक से पढ़ा रहा हूँ। भाई खाना पीना उठना बैठना चलना लड़ाई झगड़ा भी सही पाक नहीं रहा है। हास रति अरति, ये जो प्रैक्टिकली परिणम रहा है ना, ये सब सही पाक नहीं रहा है। और ज्ञानियों को भी होती है। सम्यक दृष्टि को 96 रानियां सही पाक निजरा का नाम है। 6 खंड जीतना सही पाक निजरा का नाम है। तीर्थंकरों का समो शरण सही पाक निजरा का नाम है। समझ रहे कुछ क्या कह रहे हो? मैं यदि ब्रह्मचारी नहीं होता तो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती। आज मैं ब्रह्मचारी हूं ना तो मेरी प्रॉपर्टी बहुत है। क्यों बढ़ती है, अपने आप ही बढ़ती है, मैं नहीं चाहूं तो बढ़ती है। तो पंडित जी आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, अब कितनी बताऊं, मैंने गिन नहीं पाया अभी तक। एक साहित्यकार थे, उन्होंने लिखा है मेरे पास बेहिसाब संपत्ति थी, क्योंकि उसका हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ गए? अरे आप सब मेरी संपत्ति तो हो, जो पूरे देश विदेश में जो मेरे को चाहते हैं, चर्चा वार्ता करते हैं, आप मेरी संपत्ति तो हो ही। चेतन परिचय भी परिचय होता है कि नहीं होता है? हम तुम्हें चाहते हैं, आप हमें चाहते हो। आज जरूरत पड़ जाए तो आपकी गाड़ी हमारी है, आपकी जरूरत पड़ जाए तो सभी तो हमारे हैं। कौन पूरे जिस घर में भोजन करने जाते वो घर हमारा ही तो है। जो होता है वो कौन परिचय, और क्या है परिचय के नाम। अब नहीं चाहता हूं तो बढ़ती जाती है, और नहीं तो पंडित साहब बोले यदि बेटा तुमने शादी करी होती तो ज्यादा तुम 2 और तुम्हारे 2 होते, और ज्यादा बम्बई में होते तो 2.5 कमरा होता, 2.5 कमरा कैद खाने का, उससे बाहर नहीं निकल पाते। आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाते हो, कहीं भी सब इतना होता है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ये सही पाक नहीं रहा। मैं नहीं चाहता तो भी सही पाक नहीं रहा, ये कह रहे। मैं ख्याति नहीं चाहूं तो सही पाक नहीं रहा है। समोसरण लगता है सही पाक नहीं रहा है। 66 दिन बाणी नहीं खिली है, सही पाक नहीं रहा है। लगाओ सब जगह पार्शनाथ भगवान पर सही पाक नहीं रहा है। वो 7 दिन का उपसर्ग, माघ नंदी रुद्र की उत्पत्ति, कितनी कठिन काम है ये। माघ नंदी और रुद्र की उत्पत्ति, ये सही पाक नहीं रहा है। क्या कहेंगे बता, इसे कोई नहीं रोक सकता। सीता की सही पाक निजरा में रामचंद्र जी हेल्पलेस। क्या बोला, क्या कहा? सीता को जंगल जाना तो जाना, न लक्ष्मण बचा पा रहे न राम बचा सकते। राम का मन कुछ और कह रहा है, वो वचन कुछ और कह रहा है। क्या है? सीता का हरण सही पाक निजरा है, रावण का दोष नहीं है। उल्टा मत लेना, वो फिर मेरे से लड़ने आ जाओ। परमात्मा ऐसे लिखा जाता है, हम सही पाक निजरा पढ़ा रहे। सीता के पाप के उदय में वो सही उसका हरण हुआ है, और इधर रावण का मरण होना सही पाक निजरा है। जो भोग परिणमन हो रहा है दिखाई दे रहा है, भोग दिखाई दे रहा है। भोग माने अपन खाने को अच्छे ही को भोग मानते हैं। भोग का मतलब समझते हो, उदय का परिणमन, उसका ज्ञाता रहना, इसका नाम भोग है। भोग माने कोई लड्डू खाने के नाम भोग नहीं है, समझ गए? तो बहुत सोचना जरा, ये थोड़ी कठिन पड़ती है चीज। क्यों कि हमें लगता है फिर ज्ञानी रोक क्यों नहीं रहे मन वचन काय को। अब थोड़ा और कठिन सुनो, मन में जो वेग आते हैं, आवेग आते हैं, वे भी सही पाक नहीं रहा। अपन रोक नहीं पाते उनको।
अभी लोग क्या सोचते हैं, सम्यक दृष्टि हो गया तो वो तो मन में तो कुछ आता ही नहीं, मन में कुछ आता ही नहीं। ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने जितने लोगों को ब्रह्मचर्य दिया, उन्हें मन से ब्रह्मचर्य नहीं दिया था, काया से ब्रह्मचर्य दिया था, काया से। क्यों? कि मन के आवेग नहीं रोकेंगे। तन से भी तुम बस मिसयूज नहीं करना किसी के साथ, तन से मिसयूज नहीं करना, तन का परिणाम भी रोक नहीं जाएगा किसी। क्या गजब है, समझ गए? तो सही बात नहीं, जरा अपन चाहते हैं कुछ, दिखता है कुछ, यूँ समझो। तो कैसा लगेगा आपको? हम तो चाह रहे हैं कि बेकार ना हो और मन में आ गई। हम तो चाह रहे हैं बिल्कुल अच्छा बोले और खराब बोल जाते, देखा कभी? बहुत अच्छा बोलने का प्लान बनाओ लेकिन निकलता खराब है ये। तो सबको ऐसा लगता तुम तो जानबूझ के बोल रहे, जानबूझ के बोल रहे। अभी हम क्या करें, हमारे अंदर तो ऐसा है बहुत अच्छे बोले, नहीं निकलता है। देख लें, सभी चेक कर लेने तो सही बात नहीं। जरा बहुत समझ में आ गया? अपना बस चले तो अचल बैठ जाए, लेकिन काया तो जैसे ये वैसे ही होगी, क्या करोगे? ऐसा कहकर क्या कहना है? चिंता मत करो। क्या पढ़ के सुना देता हूं केवल 147। कर्म की कोई भी सामग्री सुख का कारण नहीं, कोई भी सामग्री, कोई भी सामग्री सुख का कारण नहीं। अन्न चिंता जाता है और अन्न होता है। देखो आगे बात, अन्न चिंता जाता है और अन्न होता है। सोचत कछु है, होत कुछ है। वांछा एवं वस्तु दोनों के प्रति समय विनश्वर है, प्रति समय विनश्वर है। वांछा भी विनश्वर है और वस्तु भी। कितना बढ़िया बढ़िया लिख दिया, साफ साफ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही भाव आ गया। ज्ञानी को सर्वथा त्याग है, क्योंकि ज्ञानी को सर्वथा ग्रहण है। ज्ञानी को आवाज से तुम चाहो तो खूब। आप सामायिक के नाम पे बहुत लोग परेशान हैं। सामायिक मुझे लगता है खोटे भाव नहीं आना चाहिए। पंडित जी 23 घंटा जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामायिक के टाइम नहीं आए, है ना? सब परेशान होते हैं सामायिक के टाइम में। यहाँ तो कह रहे हैं हमने इसको ग्रहण कर लिया, अब मन में जो आए सो आए, सही पाक निजरा है, हमें कोई डर नहीं, वचन का कोई डर नहीं, काया का कोई डर नहीं। इसका नाम है सामायिक। फिर से बोलो, मन वचन काय का भय नहीं रहा, डर नहीं रहा, क्योंकि मैं तो मात्र अप्रभावी सुरक्षित ज्ञाता हूं। इसका नाम सामायिक। ऐसे कहने में डर लगता है लोगों को, मुझे पता है बहुत डर लगता है। सब इसी पे वजन देते हैं, मन को कंट्रोल, मन को कंट्रोल, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल कंट्रोल। अब कौन करे कंट्रोल, किसके करे कंट्रोल? देखा होगा आपने, सामायिक के नाम पे, मन वचन काय के नाम पे, क्रियाओं के नाम पे, पता नहीं काय काय के नाम पे, कंट्रोल योरसेल्फ। बस हम कह रहे एंजॉय योरसेल्फ, मजा करते रहो बस। मैं जानता हूँ सबको बुरा लग रहा होगा, मन को कंट्रोल नहीं करे। मन में चाय जैसा है, ऐसे चाय जैसा है, मैंने ज्ञान में चाय जैसा जल के, हम क्या करें? वहां पढ़ लो भाई, ये देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं शीतलाचार का बिल्कुल पोषक नहीं हूँ, लेकिन ये शीतलाचार का पोषक हूँ। ये ध्रुव को भूल गए, ये पोषक नहीं हूँ मैं। ध्रुव को याद रखो बस, खत्म। बाकी सब मन वचन का झलकेगा। और क्या कितना झलकेगा? जितना सही पाक नहीं रहा है। आपने देखा है, खोटा भाव भी करना चाहे तो नहीं होता, देखा है? मन वचन काय को खोटा बिल्कुल नहीं चाह रहे। कौन करना चाह रहे बताओ? होता है तो होता ही है। कई बार तो ऐसा लगता है पंडित जी, पापियों से तो चलो हमें कोई वो नहीं है, पापी तो होते ही पापी, लेकिन धर्मात्मा आदमी ऐसे होंगे जो नहीं सोची थी। जैसे अभी मेरे से अभी बाहर निकलते से झगड़ा हो जाए भयंकर, तुमसे किसी से हो जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सबको बोलो वाह काय की ब्रह्मचारी। अब मैं पूछ रहा हूँ, भरत बाहुबली का क्या हुआ था? सड़क पे ही तो हुआ था। सड़क पे ही तो हुआ था भरत बाहुबली का। और घर घर में रामायण हुई होगी, चर्चा हुई होगी, कैसे भरत कैसे बाहुबली लड़ पड़े। और थोड़े बहुत लड़ लेते तो कोई बात नहीं, अकेले कमरा में लड़ लेते, सड़क पे लड़े और कितना नाटक नौटंकी हो गई। भरत की इंसल्ट हो गई, इंसल्ट, बड़े भाई की इंसल्ट हो गई। हाँ क्या है? अब समझ में आ रहा है? कोई सही बात नहीं, कितनी खतरनाक होती है, होती तो होती है भैया। और फिर भी ज्ञानी निशंक सम्यक दृष्टि है। ज्ञानी
निशान सब में सही पाक इसी प्रकार होने तो हम क्या करें। बहुत कठिन पाठ है, पचाने में सबसे ज्यादा मेहनत का पाठ है जी। आई पाक में तो कुछ खबर ही नहीं पड़ती, उसका तो क्या कहने। सही पाक पढ़ना पढ़ाना बड़ा कठिन। मैंने बिल्कुल क्रोध की सही पाक नहीं दिया, मान की, माया की, लोभ की सही पाक नहीं दिया। होना तो होना ही है, लोभ की, खाने में, पीने में, कमाने में। आप सोच सकते हो, मैं जानता हूँ उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ, है बोल तो सही रहा हूँ, लेकिन आपको उल्टा लगेगा। बोलो भैया, छाई सम्यक दृष्टि हो और अपने लड़के की शादी में परिग्रह मांगे, दहेज मांगे, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बताओ? नहीं पंडित जी, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। होता है। भरत चक्रवर्ती जो लड़की नहीं देता ना, जबरदस्ती ले लेते। थी ना सुभद्रा, उसका भाई ने मना कर दिया था, हम नहीं देंगे अपनी बहन। लड़ाई तो लड़ने तैयार हो जा, फिर दे रहे कि नहीं दे रहे, वो स्त्री रत्न है, उस पर हमारा अधिकार है। ऐसे ऐसे लड़के ले गए, और जितनी जगह जाती है, जितनी जगह सबसे एक एक लड़की लेके आती है, कम से कम ज्यादा देर तो ज्यादा चलेगी। कई जगह से 200 भी ली हैं। क्या है, राज जीतते हैं 6 खंड और सबको एक एक लड़की लेके आ जाते हैं। क्यों ले आते हैं? कि कोई भी अपनी लड़की को विधवा नहीं करेगा। समझ गए? कोई भी साला अपनी बहन को विधवा नहीं करेगा, ले लेके आ जाते हैं। पोल पट्टी है बात, समझ गए कि नहीं समझ गए? उसी भव में मोक्ष जाने वाले प्रद्युम्न, पिताजी ने जिसकी बहन को हर के लाए रुक्मणी को, और प्रद्युम्न को अपने भाई की शादी करनी थी, नहीं मिल रही थी लड़की, तो हमारी भाषा में नहीं मिल रही थी। मिल रही होती तो हो जाती ना सीधी सीधी, नहीं मिल रही थी तो फिर अपने मामा, माने मामा समझ गए, अपने पापा के साले, अपनी मम्मी के भैया, उनकी लड़की उठा के ले आए किडनैप करके। उसी भैया ने पहले मना किया था कि रुक्मणी नहीं देंगे, और फिर उसी ने फिर मना कर दिया अपनी बेटी भी नहीं देंगे, और शादी करना थी अपने भैया की, तो जाके किडनैप करके ले आए। अब बताओ कौन? उसी भाव में मोक्ष जाने वाली। क्या सही पाक नजरा होगी हमें नहीं पता। अभी ऐसी कहानी कोई खोल के नहीं सुनाता। मेरी गंदी आदत है। सही पाक नजरा कैसे समझ में आएगी, मैं कैसे समझाऊंगा बता। मैं ऐसे ऐसे खतरनाक दृष्टांत दूंगा, आपको बहुत ही बुरा लगेगा। सुनना है कुछ? टाइम तो हो ही गया, 1 मिनट दृष्टांत दे देता हूँ खराब वाला। नहीं पचा तो मैं नहीं कहूँगा हाजमोला खाओ। वही देख, हम तो आनंद कर रहे हैं। विश्व में ऐसा कोई लड़का होगा जो अपनी मम्मी के लिए 100 टन का किडनैप करके लाए, अपनी मम्मी को जलाने के लिए। 100 टन से जलती है महिलाएं खूब, अपने पति की दूसरी पत्नी बहुत अखरती है, और भाई साहब जी खुद ही चले गई। अभय कुमार अपनी मम्मी की अपनी सौतेली मम्मी का कोई बेटा ऐसा हो जो मम्मी का किडनैप करके लाए। हाँ, मम्मी का किडनैप करके लाया पापा जी के संतुष्ट करने के लिए। पापा जी लो। क्या है, कैसा कैसा खेल है। ओहो, सही पाक निद्रा में क्या क्या नहीं होता। मैं ऐसा कहकर कुछ कह रहा हूँ, कभी धर्मात्माओं की ऐसे उदय दिखाई दे जाए तो तुम बेफिजूल दुखी होकर अपना संसार मत बढ़ाना। रोत रहो नहीं बैठे 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 बैठे। अभी भी ऐसी हैं कहानियां, अभी भी वर्तमान की, लेकिन कहने से डर लगता है। मोक्षगामी 2 जीवों के बीच में, दोनों बहनों के बीच में बात हुई, हमें बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों? एक दिन भी बुरा नहीं लगा। सब लोग कहते ओ सोनगढ़ में भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? जब भरत बाहुबली में हो सकता तो इन्हें क्यों नहीं हो सकता? सही पाक निजरा को रोकना, और सही पाक निजरा ये बैराग का कारण है। मैंने ऐसे नहीं पढ़ाई आपको राग देश कराने लिए, मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में भी ये कहानी सुनाई, तो यही कहा हमें इसमें किसी की शिकायत नहीं, किसी का दोष नहीं दिखाई देता। सही पाक निजरा का यही प्रकार है।
वर्तमान का इसलिए कह दिया, तुम्हें लगता है अभी नहीं हो रहा, अभी भी मैं और 1000 दिखा दूंगा आपको, दिखा दूंगा, और मैं नहीं दिखा दूंगा, तुम्हें दिखते हैं, तो तुम्हें दिखे तो भगवान ही देखना, उनको भी, अपने को भी भगवान देखना, दूसरे को भी भगवान देखना। सही पाक निर्जरा ऐसी ही होनी है। सही पाक निर्जरा से कोई पापी नहीं हो जाता। ध्रुव भगवान को देखने से भगवान बनते हैं, और इसके साथ भी बहुत कुछ होता है। इसलिए मुझे कभी गिलानी नहीं होती, चाहे कोई आ जाए, कोई आ जाए, मैं गले से लगाने तैयार हूं। और मैं क्या करूं, सही पाक निर्जरा रुद्र की उत्पत्ति करने वाले मुनि को भी गले लगाया, क्या करो। भावलिंगी आरिका और भावलिंगी मुनि, सही पाक निर्जरा देखो उनकी, अगले दिन हो कोई दिक्कत। समंत भट्ट स्वामी सही पाक निर्जरा, ना तो हो नहीं, क्या करोगे आप। इसलिए किसी की भी सही पाक निर्जरा से राग द्वेष नहीं करना, ये अपना मोक्ष मार्ग हो गया। दूसरों से गिलानी नहीं करके, घृणा नहीं करके, अपना मोक्ष मार्ग पक्का किया अपन ने, कोई आसान नहीं कर दिया। तो हम चाहते तो मिटा देते, तुम का खाक मिटाओगे, तुम ही मिट जाओगे। मतलब हमने कुछ कहा नहीं, तो हमने कुछ कहा नहीं, तो हमने कुछ कहा नहीं, जैसे तुमने एहसान कर दिया, एहसान नहीं कर दिया, तुमने अपना उद्धार कर लिया। कभी भी किसी के दोषों को सुनकर बढ़ाना नहीं, और दोष दिख जाए तो भी उसे भगवान देखना बंद करना नहीं। ओम नमः शिवाय।